बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के बिजली मंत्री इस सिरसा से कल 35 टीमें केवल सिरसा शहर के अंदर ऑपरेट कर रही थी, जो कनेक्शन काटने में लगी हुई। एक तरफ आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देती है, 24 घंटे बिजली देती है, बिना कट के देती है। जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, वो महिला उत्पीड़न के अपराधों में खुद संलिप्त है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। और बेहतर तरीके से हम भविष्य में लोगों की लड़ाई लड़ सकें, ये आम आदमी पार्टी की कोशिश है। और आप देख ही रहे, कल भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, आज हम वैसे तो रानिया जाएंगे, अभी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा के बिजली मंत्री इस सिरसा से, और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि कल 35 टीमें केवल सिरसा शहर के अंदर ऑपरेट कर रही थी, जो कनेक्शन काटने में लगी हुई। एक तरफ आम आदमी पार्टी फ्री बिजली देती है, 24 घंटे बिजली देती है, बिना कट के देती है, लेकिन ये तो कनेक्शन ही काट देते हैं। बिजली का कनेक्शन काट रहे हैं, पानी का कनेक्शन काट रहे हैं। कॉपी जरूर करते हैं दिल्ली मॉडल की अरविंद केजरीवाल जी की, लेकिन उसको धरातल पर उतार नहीं पाते हैं। FSA चार्ज आप सब जानते हैं कि किस तरीके से वो चार्ज बढ़ा करके, और बिजली का जो बिल 500 रुपये किसी व्यक्ति का आता था, किसी हाउस होल्ड का आता था, किसी परिवार का आता था, तो आज 1000 रुपये हो गया। और ऊपर से चक्रवर्ती ब्याज लगा देते हैं, और इसलिए ये कनेक्शन काटने की में लगी हुई है। राशन कार्ड वो कट रहे हैं लोगों के। जहाँ तक सवाल प्रदेश में कानून व्यवस्था का है, महिलाओं की सुरक्षा का है, तो वो भी मैं कहूँगा कि आज हरियाणा पूरे देश के अंदर दूसरे नंबर पे सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। जो रेप की घटनाएं हैं वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा हो रही है। हर रोज़ 5 से 6 रेप की घटनाएं होती हैं, और एक साल के अंदर 1716 रेप केसेस यहाँ पर हुए हैं। किडनैपिंग में तीसरे नंबर पे है पूरे इंडिया में, और 3724 केस एक साल के अंदर ये किडनैपिंग के होने। एवरेज हर रोज़ 10 किडनैपिंग होती है। तो आप देख रहे हैं कि कोई वर्ग, ना महिला सुरक्षित, ना व्यापारी सुरक्षित। इसी इलाहाबाद में भी बहुत तरह की घटनाएं होती हैं, फिरौती की, अपहरण की, मर्डर हो जाते हैं पूरे। हर रोज़ हम हरियाणा में कहीं ना कहीं देखते हैं। और जो यूपी कहा जाता था कि जंगल राज हो गया है, उस यूपी से 2.5 गुना घटनाएं यहाँ पर हैं। और ये इसलिए हो रही है कि खुद जो सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, वो महिला उत्पीड़न के अपराधों में खुद संलिप्त है। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। बहुत गहराई में नहीं जाएंगे, आप सब समझ रहे हैं। प्रदेश के मंत्री भी हैं, वहाँ पर केंद्र में बैठे हुए सांसद भी हैं। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि कानून व्यवस्था से लेकर के आमजन की लड़ाई वो आम आदमी पार्टी मजबूती से लड़ना चाहती है, और लोगों का आशीर्वाद मिले, उसके लिए बदलाव की आवश्यकता है।
और ये बदलाव जिस तरीके का जोश देखने को मिल रहा है, हम ये मानते 2024 के अंदर इलाहाबाद से लेकर के कालका तक, वहाँ होडल और दिल्ली के बॉर्डर तक, पूरे इस हरियाणा के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मैं क्योंकि यहाँ सांसद भी हम रहे और रेलवे की आज भी बहुत पुरानी मांगें यहाँ पर हैं। आज भी मुझे पता चला है कि शाम को एक मार्च यहाँ पर निकलेगा रेलवे की पुरानी जो मांग है उसको लेकर के। उस समय हमने पहल की थी तो अंडर ब्रिज बना था, संघर्ष लोगों को जरूर करना पड़ा, लेकिन हमारा उसमें पूर्ण सहयोग था और हम चाहते थे। लेकिन आज मेरे को पता चला कि कुछ लोग वर्तमान सांसद का उनसे ये लिखवाने के लिए कि भाई आप लिख के दीजिए, हमारी रिकमेंडेशन करिए, ताकि यहाँ ट्रेनों का ठहराव हो जाए। लंबी दूरी की जो गाड़ियाँ हैं वो भी उनको नहीं मिल रहा है। ट्रेन तो बाद में रुकेगी, अभी तो लेटर पैड पे भी लिख के नहीं मिल रहा। मेरे तो लेटर पैड पे कोई कुछ भी लिखवा ले, जो जनहित में होता था वो हम सब लिख के देते थे। पहले यहाँ पर हमने सर्वे करवाया था इलाहाबाद से लेकर के सिरसा की नई रेलवे लाइन बिछने का, वो भी उस समय हुआ, बहुत सी चीज़ें उसमें हुई, लेकिन पिछले 10 वर्ष में वो कार्य भी यहाँ पर हो नहीं पाया। नहीं तो इलाहाबाद का जो ये हरियाणा का एक कोना पड़ जाता है, जिसको हम कहते हैं हरियाणा की टेल पे, अगर चंडीगढ़ और दिल्ली से देखें तो टेल को रेल से जोड़ने का जो हमारा सपना था और इस इलाहाबाद के लोगों का सपना था, वो भी आज भी अधूरा है। रास्ते में पता चला कि अभी भी यूरिया नहीं मिल रही है बहुत जगह। पहले जब डीएपी की जरूरत थी तो डीएपी नहीं मिलती है, डीएपी बाद में आती है। उस समय ये पूरा जो है किसान कालाबाजारी के षड्यंत्र का शिकार हो रहा है। अब जब यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं आ रही है। यहाँ पर कहते हैं कि रेलवे वालों ने लिख करके दे दिया कि ये जो सारा फर्टिलाइज़र है इसके लिए यहाँ रैक लगाई जाए, ताकि यहीं पे उतर करके और सीधा इस बेल्ट के किसान बंधुओं को वो मिल जाए। अब वो पहले सिरसा जाता है, फिर वहाँ से ट्रकों में आता है, फिर वो वहीं की वहीं बट जाता है। कई बार यहाँ आने में पूरी ब्लैकमेलिंग चलती है। तो ऐसे में सरकार जो किसानों की हितैषी बनने का दावा करती है, वो सारे दावे खोखले हैं। बाकी तो तमाम मुद्दे हैं, उसकी लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि आम आदमी पार्टी आज जनता की ज़रूरत भी बन गई है, जनता की आवाज़ भी बन गई है, और भविष्य के अंदर हम जो दिल्ली में, पंजाब में लोगों को आज मिल रहा है, उससे बेहतर और आम आदमी पार्टी हरियाणा में करके दिखाए। इसके लिए एक मौका केजरीवाल जी को दे, एक मौका अपने आप को दे, और इस हरियाणा में बदलाव के साक्षी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। तंवर साहब जी, आम आदमी पार्टी ने इस जो एक मुहिम चलाई जिसका नाम बदलाव यात्रा रखा, तो उस ऐसा क्या बदलाव लाना चाहते हैं जिसको कि ये बदलाव यात्रा का नाम दिया गया? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो यही हो कि जो राजनीतिक दल बोले वो ईमानदारी से ज़मीन पर लागू करें। अब बोल करके चले जाते हैं तो वो कहाँ होता है। आज किसान दुखी, नौजवान दुखी, महिलाओं का, कानून व्यवस्था का मैंने अभी बताया आपको। लोगों को संसद के अंदर बम फोड़ने पड़ रहे हैं, धुआं उड़ाना पड़ रहा है अपनी बात रखने के लिए कि देश जो है ठीक रास्ते पर नहीं चल रहा है। तो बदलाव यात्रा व्यवस्था में बदलाव के लिए जो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन उसके लिए प्रयास व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर पाता, तो हम उनसे कहने आए हैं कि सामूहिक तौर पर आओ, मिल करके हम बदलाव की राजनीति की शुरुआत करें। और साफ स्वच्छ छवि के जो साथी हैं, ईमानदार राजनीति करते हैं, लोगों के लिए लड़ना भिड़ना जानते हैं, उन लोगों को आगे लेकर के आए। और उसमें हम लोग चिन्हित भी करेंगे इस यात्रा के माध्यम से, जहां हम अपने मुद्दे, अपनी बात रख रहे हैं, लोगों की भी सुन रहे हैं, वही नया नेतृत्व भी यात्रा के माध्यम से निकल करके आए। एक सर SYL का मुद्दा है जो
पंजाब के अंदर आपकी सरकार है और हरियाणा में भी है, मतलब आप प्रयास कर रहे हो, तो इसके ऊपर स्टैंड क्या रहेगा पार्टी का? पार्टी ने तो पहले दिन से ही कहा है कि जो माननीय कोर्ट का फैसला है उसको केंद्र की सरकार लागू करे। केंद्र की सरकार लागू करने में विफल रही है। पिछले 7 साल में केंद्र की सरकार और राज्य सरकार मिलकर के एक मीटिंग नहीं बुला पाई प्रधानमंत्री जी से। अब शायद है 28 दिसंबर को। नहीं, वो भी नीचे नीचे है, प्रधानमंत्री ने तो अभी नहीं बुलाया है। सीएम साहब की है दोनों की। देखिए, दोनों सीएम के ये मामले नहीं है। ये जब इंटर स्टेट कोई मामला आ जाता है, चाहे वो पानी का हो, कोई भी और डिस्प्यूट हो, उसमें केंद्र की सरकार सुनिश्चित करती है और इसीलिए मामला लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस तरह की जो समस्याएं हैं उसका समाधान निकले और हरियाणा नहीं, पूरे देश के एक एक राज्य को उसका पानी का हक मिले। सर, आपने ईमानदारी की बात करी है जी। आम आदमी पार्टी जो है वो ईमानदारी के लिए एक नारे पे ही सरकार में आई, सत्ता में आई थी, लेकिन इसके जो टॉप लीडरशिप है सारी की सारी भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में है। वो भी ईमानदारी की वजह से ही है जी। ईमानदारी की वजह से बेईमानों ने जेल में डाल दिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस गति के साथ आगे बढ़ रही थी, 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। देश को, खासतौर से हम दिल्ली और पंजाब की बात करें तो एक अच्छी शिक्षा पद्धति उनको मिलने लगी, अच्छे स्कूल मिलने लगे, अच्छे अस्पताल मिलने लगे, रोजगार के अवसर मिलने लगे। तो उस गति को कैसे रोका जाए? तो आज भी कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कोई सबूत तो उनको मिला नहीं, लेकिन लगे हुए बिना सबूत के कोई कैसे जेल जा सकते हैं? नहीं, बिना सबूत के इतनी सबूत तो अदालतें कोई हैं। पैसे का तो किसी तरह का कोई लेन बड़ी देन बड़ी हुआ। अदालतें हैं। बड़ी बड़ी अदालतें हैं, लेकिन अदालतों में भी उसको डिले तो किया जा सकता प्रक्रिया को। कभी रिमांड मांग लेते हैं, कभी कुछ, उनको बाहर ना आने दें। इसलिए मैं समझता हूँ कि कभी ईडी ने रिमांड मांग लिया, कभी सीबीआई ने मांग लिया, कल कोई और मांग लेगा। तो डिले पे डिले कर रहे हैं, लेकिन हमें पूरा न्यायालय पे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, पूरी न्यायपालिका के ऊपर विश्वास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।